कि घुसपैठियों को महाराष्ट्र से कैसे निकाला जाए, जो महाराष्ट्र में धर्मांतरण हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, या हम दो हमारे दो सबके लिए कब लागू किया जाए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हो रही है क्या? नहीं। बात हो रही है जातिगत जनगणना कराएंगे। उद्देश्य क्या है? आपको टुकड़े टुकड़े में बांटना, टुकड़े टुकड़े में बांट के छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को तोड़ना। क्या था उनका सपना? हिंदू राष्ट्र की स्थापना, और उन्होंने अपने पौरुष के दम पे वो काम किया भी। संभाजी महाराज ने हिंदुओं के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, 39 दिन उनको तड़पा तड़पा के मारा गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना कैसे साकार हो, संभाजी महाराज का सपना कैसे साकार हो, इस पे चर्चा करने की बजाय आपको मराठा पिछड़ा, गैर मराठा, अगड़ा पिछड़ा, दलित, इसके नाम पे तोड़ा जा रहा है। घुसपैठ कैसे रुकेगी, धर्मांतरण कैसे रुकेगा, जनसंख्या विस्फोट कैसे रुकेगा, ड्रग स्मगलिंग कैसे रुकेगी, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। बस ये हो रही है हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम आपको अगड़े पिछड़े के आधार पे तोड़ देंगे। और आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा महापाप भारत के संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। भारत के संविधान के पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, लेकिन उनको छत्रपति शिवाजी महाराज से इतनी नफरत थी, उन्होंने भारत के संविधान से निकाल दिया। आज की डेट में इस संविधान में आपको फोटो कहीं नहीं मिलेगी। अब संविधान में आपको शिवाजी महाराज की फोटो कहीं नहीं मिलेगी। क्या आप उन पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देंगे जिन्होंने संविधान से शिवाजी महाराज को निकाल दिया? तो करना क्या है? ऐसे विषयों को अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि मैं आके बोला, आपने सुन लिया और आपने अपने तक रखा, यह पर्याप्त नहीं है। अधिक से अधिक लोग पहुंचाएं। और मैं तो कह रहा हूं, आप में जितने लोग आए हैं सबके पास यह क्षमता है कि आप इस बात को 10-10 हजार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? आपका नाम राम कुमार है, आप राम नाम से फेसबुक फ्रेंड बनाना शुरू करिए। राम को भी बनाइए, राम अचल को भी बनाइए, रामचंद्र को भी बनाइए, राम कुमार को भी बनाइए, राम शंकर को भी बनाइए। भारत में 5000 राम नाम के लोग मिलेंगे कि नहीं? और आपकी पत्नी का नाम सीता है, तो सीता के नाम से पत्नी को बोलिए वो भी 5000 सीता को अपना फेसबुक मित्र बनाए। तो घर में बैठे बैठे कितने लोगों तक आपकी पहुंच हो गई? 10,000। अब आपको जो बात सही लिखे, सही समझ में आए, उसको अपने फेसबुक पे भी डाल दीजिए और पत्नी जी के भी फेसबुक पे डलवा दीजिए। तो आपको जो बात ठीक लगती है वो कहां तक पहुंच जाएगी? 10,000। और एक और फायदा क्या होगा? मैंने तो आपको एग्जांपल दिया, राम, आपका कुछ भी नाम हो, दिनेश हो, सुरेश हो, महेश हो, जो भी है। अब आपका नाम अगर सुरेश है, सुरेश के नाम से आप फ्रेंड बनाएंगे, अपने जाति के आधार पर फ्रेंड बनाएंगे तो केवल महाराष्ट्र वालों को फ्रेंड बना पाएंगे। लेकिन अपने नाम के आधार पर फ्रेंड बनाएंगे तो सुरेश नाम वाले केरल में भी मिलेंगे, कश्मीर में भी मिलेंगे, लद्दाख में मिलेंगे, लक्षद्वीप मिलेंगे, बंगाल में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे। और फायदा क्या होगा? सुरेश नाम के लोग हिंदू भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे। तीसरा फायदा, सुरेश नाम के लोग ब्राह्मण भी मिलेंगे, क्षत्रिय भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, दलित भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब, पिंपरी चिंचवाड़ में बैठे बैठे आपने 5000 लोगों को अब तक अपनी बात पहुंचा दिया। उसमें ब्राह्मणों को भी पहुंचाया, क्षत्रियों को भी पहुंचाया, वैश्यों को भी पहुंचाया, दलितों को भी पहुंचाया। आपने पूरे देश के लोगों को तक अपनी बात पहुंचा दिया। यह बात पहुंचनी चाहिए कि नहीं? तो मैं ये मान के चलूं कि अब आप 5000 लोगों को, अपने नाम के 5000 लोगों को अपना फ्रेंड बनाएंगे? एक बार बताइए हाथ उठा के, कौन कौन तैयार है इस काम के लिए? बिल्कुल तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात याद रखिए, भारत को बचाने के लिए सबसे जो बड़ा बलिदान दिया गया वो 2 राज्यों से दिया गया, एक पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र।
पंजाब में भारत को बचाने के लिए सिख पंथ की स्थापना हुई और महाराष्ट्र में भी भारत को बचाने के लिए बहुत ही बड़ा बलिदान दिया गया। दुर्भाग्य से पंजाब हमारे हाथ से निकल चुका है। वहां 25% लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। कन्वर्ट कैसे किया गया? पहले वहां ड्रग फ्री में बांटी गई और जब हमारे युवा ड्रग एडिक्ट हो गए, नशेड़ी हो गए, फिर उनको कन्वर्ट कर दिया गया। ड्रग को यूज करके पंजाब में कन्वर्जन हुआ है और आज भी हो रहा है। एक तो कानून भी नहीं था वहां, एंटी कन्वर्जन लॉ भी नहीं था। वही खेल यहां भी दोहराया जा रहा है। एक तरफ हमारे स्कूल कॉलेजेस में जगह जगह नशा पहुंचाया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे नशेड़ी हो जाएं, पॉर्न के एडिक्ट हो जाएं, अश्लीलता के एडिक्ट हो जाएं, रील के एडिक्ट हो जाएं और धीरे धीरे वो सनातन से दूर हो जाएं। और दूसरी तरफ घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, रोहिंग्या को भी बसाया जा रहा है, बांग्लादेशियों को भी बसाया जा रहा है, धर्मांतरण भी कराया जा रहा है और 22, 18, 17, 19, 25 की संख्या में तादाद भी बढ़ाई जा रही है। ये खतरे की घंटी है कि नहीं? महाराष्ट्र को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा राम जी महाराज, साहू जी महाराज, प्रताप सिंह जी महाराज, शाहजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया कि उसको हमें कम से कम अपने परिवार में बताना चाहिए कि उन्होंने किया क्या था। आज महाराष्ट्र को बचाने के लिए मोरोपंत पिंगले, नीलकांत पिंगले, रामचंद्र पंत, बाजीराव जी, परशुराम कुलकर्णी जी, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव पेशवा, बालाजी, माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव, अमृतराव, नाना साहिब ने इतना बड़ा बलिदान किया था। आज उस उनके बलिदान को फिर से बेकार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाया था, उन्होंने सबको समान सुरक्षा दिया था, लेकिन फिर से ओट जीवी, नोट जीवी, नाम जीवी नेताओं ने महाराष्ट्र को बर्बाद करने की पूरी कसम खाई हुई है। महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं, महाराष्ट्र को लूटना चाहते हैं, महाराष्ट्र को की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं और उनकी साजिश को नाकाम करने का एक ही तरीका है, हम सब जागरूक होकर रहें, सामूहिक होकर रहें, 100% मतदान करें। मतदान के बाद यह सुनिश्चित करें कि जो महाराष्ट्र की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र की परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं, जो जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर लड़ा के महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, वो किसी भी कीमत पे विधानसभा में एक भी ना पहुंचने पाए। क्योंकि अगर कहते नहीं एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र, एक भी नहीं जाना चाहिए। कोशिश करिए कोई न जाए। महाराष्ट्र संत नामदेव जी की धरती है, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत एकनाथ जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, समर्थ रामदास जी, संत गोरोबा जी, उन लोगों ने जो महाराष्ट्र की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है, उस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वीर सावरकर जी ने जो इतना बड़ा बलिदान दिया हमें स्वतंत्र कराने में, उनको उल्टा सीधा बोला जा रहा है। बोला जाता कि नहीं बोला जाता? और यहीं के लोग बोल रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को हराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और उनको हराने का वही तरीका मैंने आपको बताया, बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, हम लोग गुलाम थे, अथक प्रयासों के बाद हम स्वतंत्र हुए। तो जब स्वतंत्र हो गए तो क्या वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियां भारत में होनी चाहिए क्या? और बेशर्मी देखिए, आपके महाराष्ट्र के नेता कह रहे हैं हम वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियों को जारी रखेंगे, हम बदलने नहीं देंगे। यह हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
हमारे मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया। क्या आप कुतुबुद्दीन के समर्थकों का समर्थन करेंगे क्या? जिस अलाउद्दीन खिलजी ने हमारी सरस्वती मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बना दिया भोजशाला में, क्या उनके समर्थकों को हम विधानसभा जाने देंगे क्या? जिस सिकंदर शाह ने शिव मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बना दिया, उस सिकंदर शाह के समर्थकों को अब विधानसभा में जाने देंगे क्या? जिस खिलजी ने रुद्र महालय को तोड़ के जामी मस्जिद बनाया, उसका बायकॉट करना चाहिए कि नहीं? क्या बाबर के समर्थकों को महाराष्ट्र की विधानसभा में बैठने की छूट मिलनी चाहिए क्या? क्या अहमद शाह अब्दाली के समर्थकों को महाराष्ट्र की विधानसभा में बैठने की छूट मिलनी चाहिए क्या? क्या औरंगजेब जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, जिसने हमारे मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ा, क्या उस वहशी दरिंदे के समर्थकों को महाराष्ट्र की विधानसभा में जाने देना चाहिए क्या? जिस औरंगजेब ने इतना बड़ा अत्याचार किया, हमारे गुरुओं को तड़पा तड़पा के मारा, साहिबजादों को तड़पा तड़पा के मारा, हमारे पूर्वजों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, हमारे पूर्वजों का हाथ पैर बांध के नदियों में डलवा दिया, हमारे पूर्वजों का हाथ पैर डाल के कुएं में डलवा दिया, क्या उनके समर्थकों को विधानसभा में जाना चाहिए क्या? लेकिन वो जाना चाहते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। जानते हैं क्यों तैयारी कर रहे हैं? उनकी कैलकुलेशन यह है कि विधानसभा में जीतने के लिए 30 से 35% वोट चाहिए, और उनको क्या लगता है, आप तो बटे रहेंगे, आप मराठा और पिछड़े की लड़ाई में लड़े रहेंगे, 2-4 ऐसे आ भी गए जो आपको लड़ा भी रहे हैं, और कुछ लोग लड़ भी रहे हैं। उनको लगता है ये 20% तो हमारा फिक्स वोट हो गया, और केवल 10% वोट और चाहिए, तो 10% हम जातियों के आधार पर तोड़ के ले लेंगे, इसलिए हम 30% हो जाएंगे, हम तो चुनाव जीत जाएंगे। उनको अभी भी एक गलतफहमी है कि आप जातियों के आधार पर टूटेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपका 10% उनको वोट चाहिए, क्योंकि 20% तो फिक्स है, इसलिए 30% पाके जीत जाएंगे। क्या इस बार उनका सपना साकार होने देंगे क्या आप? मैं कई बार देश के अलग अलग कोनों में घूमता रहता हूं, और वहां जाके स्थिति देखता हूं कि भारत के लोगों की स्थिति क्या हो रखी है। मेरा कार्यक्रम था शिलांग में। शिलांग में बगल में जयंतेश्वरी मंदिर है। हमारे 51 शक्तिपीठ है, उसमें पहला शक्तिपीठ है जयंतेश्वरी, जहां माता की जान गिरी थी। वहां हम गए, जयंतेश्वरी मंदिर सूना पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेघालय में हिंदू खत्म हो। एक दूसरा शक्तिपीठ है जहां माता का मुकुट गिरा था, उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। वहां मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, मंदिर को लूटा तोड़ा और कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया गया। मैं कीर्तेश्वरी मंदिर देखने गया, वहां कोई दर्शन करने के लिए है ही नहीं है। यह हमारे शक्तिपीठों की स्थिति हो चुकी है। इस तरीके से डेमोग्राफी बदली है कि हमारे जहां शक्तिपीठ है, हमारे जहां ज्योतिर्लिंग है, वहां बड़े प्लान वे में इस तरीके से बसाया जा रहा है कि धीरे धीरे यहां वहां की डेमोग्राफी बदल जाए। और यह डेमोग्राफी बदलवाने में मदद कौन कर रहा है? जिनको पार्षद बनना है, जिनको सांसद बनना है, जिनको विधायक बनना है, जिनको प्रधान बनना है। क्यों मदद कर रहे हैं? उनको लगता है ये भाई ये 100 घुसपैठिए हैं, इनको अगर हम इनका वोटर आईडी बनवा देंगे, ये 100 के 100 हमें एक साथ वोट दे देंगे। आपके बारे में उनको भ्रम है, आप तो बटे रहेंगे, आपका एक साथ हमें 100 वोट नहीं मिलेगा। लेकिन बगल में मान लीजिए आपका एक घर है, आपके घर में 4 वोट है, इससे ज्यादा होगी भी नहीं। किसके घर में 10 वोट से ज्यादा है क्या? कोई नहीं होगा। 4 से ज्यादा कोई होगा ही नहीं, सारे हम दो हमारे दो करके बैठे हुए। अब बगल में वही झुग्गी बस्ती है। आप गए विधायक जी के पास, बोले हमारे बगल में 100 घुसपैठिए आके झुग्गी बना लिए। विधायक जी ने बोले आपके परिवार में अच्छा कितने लोग हैं? बोले बस माता पिता हम दो।
हमारे 2 भी है लेकिन छोटे छोटे हैं, 18 साल के नहीं हुए, वोटर आईडी नहीं बना हुआ। कितने घुसपैठिए आ गए? बोले 100। अच्छा 100 आ गए, बोले ठीक है हम कुछ काम करेंगे, कुछ कदम उठाएंगे। बाद में घुसपैठियों के पास गए, बोले तुम्हारी शिकायत आई हुई है तुम्हारी झुग्गी हटवाने के लिए, अब तुम्हारी झुग्गी हटवाऊंगा। बोले साहब मत हटवाओ। कितने वोट है तुम्हारे पास? 100। वो किसको वोट करोगे? बोले साहब आपको वोट करूंगा। आप ही ने बताया घुसपैठिए है, आप ही ने रास्ता दिखाया, नहीं पता था कि हाँ 100 घुसपैठिए है, आपने जाके बताया, आपने उनका काम कर दिया। उनको आपकी 4 वोट नहीं चाहिए, उनको इधर की 100 वोट चाहिए। इस तरीके से केवल सत्ता की खातिर, पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए देश से गद्दारी हो रही है, देश के साथ मक्कारी हो रही है। यह रियलिटी बता रहा हूं आपको। मैंने घुसपैठियों के खिलाफ जब पीआईएल फाइल किया, मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 16 और पीआईएल आ गई। मैंने धर्मांतरण के खिलाफ पीआईएल फाइल किया, मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10 और पीआईएल आ गई। और विरोध करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े होते हैं। कई बार मैं आश्चर्य करता हूं, ये घुसपैठियों के समर्थन में जो झुग्गी में रहते हैं, उनके लिए ये 25 लाख रुपए लेने वाले वकील खड़े क्यों हो रहे हैं? जो लोग हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं, उसमें कोई भूतपूर्व कानून मंत्री है, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री है, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री है। जो हमारे खिलाफ वहां खड़े होते हैं वो मिनिमम 10 लाख रुपए लेते हैं। उसमें 2 तो ऐसे हैं जो 25 लाख भी लेते हैं, 25 लाख रुपए लेते हैं, और वो आके खड़े होते हैं किसके लिए? घुसपैठियों के लिए। कौन से घुसपैठिए? जो झुग्गी में रहते हैं। कहां से आ रहा पैसा? मोटा माल आ रहा।